अच्छा डिसीजन है आपके ख्याल में 6 विकेट पर 448 रन मैच के दौरान शान मसूद ने इनिंग्स डिक्लेयर की? बिल्कुल सही किया है, इसलिए कि देखें वो थके हुए और हमेशा हर टीम यही कोशिश करती है कि जो टीम थकी हुई है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो दिस इज़ द राइट, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही किया है। और ख्याल से कितने 400 है ना, तो तकरीबन इनको 448 हाँ 248 करना है फॉलो ऑन से बचने के लिए। तो अब हमारे जितने अच्छे बॉलर्स हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। माजिद, आप किस तरह देख रहे हैं 6 विकेट पर 448 रन? रिजवान को थोड़ा मौका देना चाहिए था आपके ख्याल में? 171 नॉट आउट पर वो बैटिंग कर रहे थे, या टीम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा? मेरे ख्याल में सेंसिबल मूव है रिजवान की। डबल सी के चक्कर में तो आज का दिन गुजर जाता और पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं कर सकता था, लेकिन एक अच्छा ब्रेव और बोल्ड डिसीजन शान मसूद ने लिया है। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इस पिच पे कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर नॉन रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो सलमान अली आगा हैं या फिर सऊद शकील हैं। तो इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है शान मसूद ने। अब देखना है कि बैट्समैनों ने तो अपना मिशन कंप्लीट किया, 16 पे 3, फिर 448, 6 विकेटों पर। शान मसूद का जो आउट था उस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि डाउटफुल है, लेकिन बहरहाल ये खेल में होता रहता है। लेकिन सऊद शकील, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन अब इस मिशन को ये हमारे बॉलर्स किस तरह कंप्लीट करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। क्योंकि पिच कल पहले घंटे में जिस तरह खेल रही थी, उसके बाद तो पिच काफ़ी आसान हो गई है। स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आ रहा है, लेकिन इतनी ख़तरनाक स्पिन के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पास तो रेगुलर स्पिनर ही नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग पर बात करेंगे, लेकिन पहले बल्लेबाजी पर बात कर लेते हैं। सिकंदर, टॉस बांग्लादेश था और उन्होंने कंडीशंस का बेहतर अंदाज में जो है वो फ़ायदा उठाया। 16 पे पाकिस्तान के 3, वहाँ से पाकिस्तान का 448 करना, इनिंग्स डिक्लेयर करना, एक अच्छा जो है वो स्टार्ट है टेस्ट सीरीज़ का पाकिस्तान का। ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस अंदाज में रिजवान ने बैटिंग की है, जिस तरह नायब कप्तान सऊद शकील खेले, 5वें विकेट पर दोनों के दरमियान 240 रन की शराकत बनी। पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा रिजवान के बारे में आप बताएं। 171 रन की उन्होंने नाकाबिल शिकस्त नहीं खेली, किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा सीनियर खिलाड़ी है और उसका मुकाबला जो है सरफराज के साथ है, तो उसने अपना भरपूर फ़ायदा उठाया। उनको जो मौका मिला खेलने का उन्होंने उसका भरपूर मौका उठाया और बहुत ही अच्छी, ऑब्वियसली 240 रन की पार्टनरशिप करना कोई मजाक बात तो है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली। और जो सबसे अच्छी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अच्छी क्वालिटी है उनकी जो बैटिंग में, वो रनिंग बिटवीन द विकेट है, वो उससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुझे जावेद मियादाद याद आ जाते हैं, वो भी इसी तरह करते थे, सिंगल्स लेते रहते थे, जिससे उनका रन रोटेट होता रहता है, स्ट्राइक मूव करते रहते हैं, और देन यू कीप एन आई ऑन द बॉलर्स कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला। साथ में साउथ की भी हम तारीफ़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त खेले वो और बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। बस इसी तरह कंटिन्यू रखें। माजिद, सऊद की बैटिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? 141 रन की उन्होंने इनिंग खेली और मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये पहला टेस्ट मैच है उनका एज ए वाइस कैप्टन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल आप इंग्लैंड की सीरीज़ देख लें, उसके अलावा श्रीलंका में इन्होंने स्कोर किया। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक अच्छा इजाफा है, लेकिन रिजवान की भी उतनी ही तारीफ़ बनती है जितनी सऊद शकील की बनती है। देखें, आज अगर मोहम्मद रिजवान स्कोर कर रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि सरफराज पीछे बैठे हुए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैचों में रिजवान को बिठाया गया, सरफराज खेले, वो कराची के 2nd टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। तो ये जो एक हेल्दी कंपटीशन है, ये मेरे ख्याल में प्लेयर्स के पीछे प्लेयर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से आप देखें कि कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान टीम को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। सिकंदर, डिक्लेरेशन पर ख़ास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इस टेस्ट मैच में 3 दिन और कुछ लगभग 9 सेशन का खेल बाकी है। बारिश की भी पेश गोई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, लेकिन जेसन गिलेस्पी ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। पिच को हमने पहले घंटे में देखा, बिल्कुल डिफरेंट लगी। उसके बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हुए, एक लंबी पार्टनरशिप लगी साइम अयूब और सऊद शकील के दरमियान, फिर सऊद शकील और रिजवान की 200+ की पार्टनरशिप। तो क्या जेसन गिलेस्पी इस टेस्ट मैच को
नतीजा खेज बनाने के लिए ज़्यादा लंबा खेलना नहीं गए, सही फैसला था? नहीं देखो 40 और 50 ओवर के करीब ओवर ज़ाया हुए हैं पहले दिन के, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके 4 अगर वो ओवर पूरे हो जाते तो अभी हम डिक्लेयर करते इसी वक्त पे तो हो सकता हमारे 600 होते, इसलिए कि वो 40 ओवर भी मिलते, मगर वो नहीं मिले। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और हमेशा जब थकी हुई टीम होती है उस पर अटैक करना चाहिए। मगर आपने कहा ना कि जेसन गिलेस्पी ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, माजरत के साथ उनको पिच रीड करने नहीं आती। अगर ये पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद नीचे जा रहा है ऐसे करके, तो वो उसको कह रहे हैं फास्ट विकेट और इस पर 4 खिला दो। मैं हैरान हूँ, ये कौन से, मतलब आप मुझे 1980 का क्रिकेटर कहते हैं ना, 1980 के क्रिकेटर टीवी पे बैठ के बता रहा है आपको कि ये पिच जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया। क्या वो वहाँ मौजूद होते हुए बैठ के नहीं देख सकते? यही आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। सिक्कू भाई ये बताएं, पास्ट में हमने देखा है कि ज़्यादातर पिचेस जो हैं वो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स बनाते रहे। अब हमने जो फॉरेनर लेकर आए हैं क्यूरेटर टोनी हेमिंग, ये जो पिच बनी है पिंडी टेस्ट मैच की, तो आप समझते हैं कि वो फ़र्क नज़र आ रहा है या वो पुरानी जैसी पिचेस बनती थी वैसी ये पिच बनी? भट्टी साहब आप खुद देख लें कि गेंद नीचे रह रहा है। नहीं, आप तो हैं तो 1980 के टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन 2024 में आप क्या समझ रहे हैं कि आपके सामने है? अगर आप निहारी बनाने के लिए किसी अंग्रेज़ को बुलाएंगे तो क्या होगा? ये पाकिस्तानी विकेटें हैं, पाकिस्तानी सॉइल है, उस बेचारे को क्या पता। पहले भी हम गलती कर चुके हैं कि जी हमने जब नया पाकिस्तान बनाया था तो इंग्लैंड से वो मानी साहब को बुला लिया, मोहम्मद वसीम साहब को, वसीम खान को बुला लिया। भाई वो इंग्लैंड में रहते हैं, आप उनको बुलाकर पाकिस्तान की पिचेस और पाकिस्तान की चीज़ें कराना चाहते हैं। इसी तरह आपने गोरे को बुला लिया, ये पिच बनाइए, आप देखें गेंद कहाँ कैरी कर रहा है। फास्ट पिच जहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाएं, गेंद इधर आना चाहिए, बॉलर को विकेट कीपर यहाँ पकड़े। हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर कि गेंद इधर आ रहा है, वो उसके बजाय गेंद नीचे जा रहा है टखनों के ऊपर। तो ये कोई पेस्ट विकेट है? तो वो उस बेचारे गोरे को क्या पता कि यहाँ की मिट्टी क्या है? वो 2 साल रहेगा तो उसके समझ में आएगी। तो मैं नहीं मानता कि गोरों को बुलाकर आप पाकिस्तानी पिचों को सही कराएं। फॉर गॉड से कि ना गलती करें, उनको नहीं पता पाकिस्तानी चीज़ों का, वो अपने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं जो पाकिस्तानी पिचेस पे चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती।